हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रोग्राम भर्ती 2024 के लिए जो भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, उसमें सफल रहे अभ्यर्थियों के अब दस्तावेज सत्यापन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा करवाए जाएंगे। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु टाइम शेड्यूल जारी कर दिया है। तो आपके दस्तावेज सत्यापन 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच करवाए जाएंगे। इसके लिए आप अपने समस्त दस्तावेज तैयार करके रखें, जिसमें आपने शैक्षणिक योग्यता और तकनीक आयता संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ, जिसमें जाति मूल और अन्य जो भी प्रमाण पत्र है आपके समस्त की दोस्तों आपको दो दो प्रति में प्रिंट आउट लेकर रखना है। साथ ही दोस्तों, उसके अलावा जो स्क्रूटनी फॉर्म आपने ऑनलाइन भरा था उसकी प्रिंट आउट, स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ही आपने ऑनलाइन 50 रुपये का पेमेंट भी किया होगा, उन दोनों की रिसिप्ट भी आपको चाहिए होगी। साथ ही दस्तावेज सत्यापन करवाने से पहले आपको सलाह दी जाती है जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए, उनको आपको एक बार अध्ययन करना है। और उससे पूर्व भी दोस्तों आपको प्रोग्राम भर्ती के संबंध राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसका एक बार जरूर अध्ययन करें, जिससे दस्तावेज सत्यापन करवाने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। साथ ही दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा विभिन्न घोषणा पत्र और शपथ पत्र मांगे गए हैं। तो आपको कौन कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र की आवश्यकता होगी, चेकलिस्ट कैसे बनानी है और चेकलिस्ट में कौन से दस्तावेज किस जगह लगाने हैं, इन सब के बारे में दोस्तों सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं और ये किसी भी 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से बनाने हैं। इसमें दोस्तों डिटेल तो आप भरी लोगे, डिटेल में भरने में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपना नाम आएगा, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आएगा, निवास स्थान आएगा और यह कितने वर्ष से आपको जिस भी अधिकारी से आप वेरीफाई करवा रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप 5-7 जो भी वर्ष लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और यहाँ पर उनकी सील साइन करवाने हैं। 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं। साथ ही अगला जो घोषणा पत्र है, इसमें कार्मिक विभाग के अधिसूचना क्रमांक 95 दिनांक 20/6/2001 के अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र में कार्यभार ग्रहण करते समय घोषणा जो राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित और प्रस्तुत करनी होगी, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी। इसमें सबसे पहले दोस्तों नाम या पिताजी का नाम या अपना रोल नंबर लिखना है और आपको यहाँ पे बच्चों की सूचना देनी है, यानी 31/5/2002 से पहले आपके बच्चों की संख्या कितनी है और 1/6/2022 के पश्चात बच्चों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। यदि दोस्तों आपके बच्चे तो इसमें बच्चों की संख्या लिखे और नीचे अपने हस्ताक्षर करें और किसी राजपत्र अधिकारी से वेरीफाई करवाए। यदि बच्चे नहीं है तो दोस्तों नील भर के आप इसको वेरीफाई करवा ले और अपने सील साइन कर ले। अगला घोषणा पत्र है दोस्तों, ये आपको स्टाम्प पर बनाना होगा। 50 रुपये के स्टाम्प से आपको नोटरी सत्यापित करवाना होगा। ये अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर आपको फोटो लगेगी। यहाँ पे दोस्तों अपना नाम, पिताजी का नाम और अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, या स्थान और 2 गवाहों के सिग्नेचर करवाने। यानी दोस्तों दहेज से संबंधित शपथ पत्र है, ये अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए है। अगला शपथ पत्र दोस्तों विवाहित अभ्यर्थियों के लिए, ये केवल दोस्तों विवाहित अभ्यर्थियों को बनाना है। ये भी 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। इसमें अपनी फोटो लगानी है और इसमें भी दोस्तों आपने दहेज नहीं लिया है इसके संबंध में ये घोषणा पत्र है। तो ये शपथ पत्र आपको स्टाम्प पर बनाकर इसमें यहाँ पर अभ्यर्थी के पिता का नाम या ससुर का नाम और या जो भी अभ्यर्थी है उसकी पत्नी या पति का नाम और या साक्ष्य का नाम आपको, और गवाह के रूप में यानी साक्ष्य के रूप में आप किसी आपके कोई भी जानकार के आप यहाँ पर सिग्नेचर करवा सकते हैं। तो साथियों ये भी शपथ पत्र आपको स्टाम्प पर बनाना होगा। इसके बाद जो विधवा महिला है उनके लिए दोस्तों ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना है। उसको भी यहाँ पर अपनी फ़ोटो चिपकानी है। ये विधवा महिला के द्वारा भविष्य में यदि शादी की जाती है तो दोस्तों दहेज नहीं लेने के संबंध में घोषणा पत्र आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना होगा। इसके बाद दोस्तों परित्यागता की बात करें, ये साथियों परित्यागता यानी तलाकशुदा अभ्यर्थियों के लिए। इसमें 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको ये भी नोटरी से अटेस्टेड करवाना होगा और स्टाम्प पर बनाना होगा। इसमें अपनी फोटो लगेगी और अपने डिटेल भर के दोस्तों इसमें भविष्य में दहेज नए लेने के संबंध में या देने के संबंध में आपको घोषणा पत्र बनाना होगा। आगे बात करें दोस्तों, ये घोषणा पत्र समस्त अभ्यर्थियों को 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना होगा। ये समस्त अभ्यर्थी चाहे कोई से भी अभ्यर्थी हो सभी को ये बनाना होगा। साथ ही यहाँ पर आपकी फोटो लगेगी या अपना नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर और दोस्तों ये आपको स्टाम्प पर बनाकर अपने सेल साइन और अपनी डिटेल भरनी है। अब साथियों सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इस फॉर्मेट में और इस घोषणा पत्र शपथ पत्र में आप कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना है और यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगेगी। ये जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है उन्हीं को दोस्तों ये भरना है, बाकी किसी को नहीं भरना है। यदि 22/5/2006 से पूर्व आपकी शादी हुई तो आपको डिटेल भरनी है और डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर शपथ पत्र ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा और यहाँ अभ्यर्थी को अपने सिग्नेचर करने होंगे।
इसके बाद दोस्तों ये सादा कागज़ पर आपको प्रिंट करना है, वचनबद्ध है, इसमें अपनी डिटेल भर के साइन करनी है। उस ये साथियों ये शपथ पत्र आपको सादा A4 साइज पर प्रिंट लेना है और अपनी डिटेल भर के अपने सिग्नेचर करवाने। ये दोस्तों संविधान का शपथ पत्र है। इसके बाद बात करें दोस्तों नमूना हस्ताक्षर, यहाँ पे भी काफ़ी अभ्यर्थी गलती करते हैं। नमूना हस्ताक्षर में दोस्तों अभ्यर्थी को सबसे पहले अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और दस्तावेज की दिनांक और दल संख्या यानी कौन सी टीम के सामने आपके दस्तावेज सत्यापन हो रहा उसका विवरण देना हो। यहाँ सबसे पहले दोस्तों अपनी डिटेल भरनी होगी। यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ पिताजी का नाम, रोल नंबर, आवेदन क्रमांक और विज्ञप्ति अनुसार भर्ती परीक्षा का नाम लिखना होगा। और उसके बाद दोस्तों आपको ऐसा कैसा यहाँ पर हिंदी में लिखना है, इसी प्रकार या इंग्लिश में आपकी डिटेल भर के यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। अब साथियों इसमें हस्ताक्षर करते हुए समय आपको ध्यान रखना है, हस्ताक्षर हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप आवेदन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म में करके सेम टू सेम दोस्तों आपको दोनों जगह करने हैं। कई अभ्यर्थी गलती करते हैं, ऊपर हिंदी में कर देते हैं, नीचे इंग्लिश में करते हैं, ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, सेम हस्ताक्षर आपके सभी जगह होने चाहिए। अब बात करें दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रपत्र 2 है, इसका डिटेल आपको स्वयं को भरना होगा। अभ्यर्थी सावधान पूर्वक इसको भरे। इसमें सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर, वर्ग, उपवर्ग और जन्म दिनांक के साथ ही आपने समस्त इसमें जो शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों की डिटेल मांगी गई है आपको सही तरीके से भरनी है। इसमें सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा। उसके बाद दोस्तों इसमें जो आपसे संबंधित है उसके आगे आपको यस करना है और यदि आपसे संबंधित नहीं है तो ना करना है। इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, यहाँ आपको सब्जेक्ट लिखना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके थे, पासिंग ईयर और साक्ष्य संलग्न करने, यानी साक्ष्य यदि आपके पास मार्कशीट है या नहीं है तो दोस्तों उसका विवरण यस नो में आपको देना होगा। आपको इसी परिपत्र के नीचे सारे दस्तावेज यानी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज लगाने हैं और यहाँ पर उसके पृष्ठ संख्या लिखनी है। जैसे दोस्तों सेकेंडरी अंक तालिका और प्रमाण पत्र, किसी अभ्यर्थी के पास अंक तालिका अलग और प्रमाण पत्र अलग हो सकता है और किसी का दोस्तों अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही मार्कशीट में ही होगा। तो या 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा रहे थे तो 1 नंबर। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपके सीनियर सेकेंडरी में अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही में है तो आपको यहाँ पर 2 नंबर लिखना होगा। इस प्रकार ग्रेजुएशन में आपके पास मान लो यहाँ पर दोस्तों जैसे ग्रेजुएशन आपने 4 सेमेस्टर में पूरा किया है, यहाँ पर 3 नंबर से लेकर 6 नंबर तक रहेगा। और इसके बाद जैसे उसकी डिग्री या डिप्लोमा है तो वो कितने पेज की है तो उस हिसाब से दोस्तों यदि 1 पेज की है तो यहाँ पर 7 नंबर आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मान लो आपकी 2 अंक तालिकाएँ हैं तो 8 और 9 हो जाएगा और उसकी डिग्री या प्रोविजनल डिग्री है तो वह 10 नंबर पे हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आपको क्रम से इसके नीचे अपने समस्त दस्तावेज लगाने और यहाँ पर संख्या लिखनी है। इसके बाद बात करें जो साथियों सबसे ऊपर आपके चेकलिस्ट होगी, तो चेकलिस्ट आपके समस्त दस्तावेजों के ऊपर होने वाली है। इसमें साथियों आपको ये सारी डिटेल भरनी है। ये फॉर्मेट मैंने थोड़ा भर के आपको दिखाया है। सबसे पहले अपना नाम लिखना है, अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, जन्म तारीख लिखनी है, रोल नंबर और मोबाइल नंबर। उसके बाद आपका लिंग मेल फीमेल और उसके बाद 1/1/2025 को आपकी आयु कितनी है। तो साथियों ये आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा होगा और स्क्रूटनी फॉर्म भर रखा, उसमें लिखा हुआ है, वहाँ से देख के आप ये जन्म तारीख भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अब इसके साथ आपको जो दस्तावेज संलग्न करने वो इस प्रकार रहेंगे। सबसे ऊपर ये चेकलिस्ट होगी और इसके नीचे आपको विस्तृत आवेदन पत्र जो आपको 2 कॉपी में लेकर जाना है। फर्स्ट कॉपी दोस्तों इसमें ओरिजिनल दस्तावेज होंगे और सेकंड कॉपी में आपके फोटोकॉपी होगी। यहाँ पर सब में दोस्तों आपको हाँ करना होगा और यहाँ पर जारी दिनांक जिस दिन आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा और उसका प्रिंट आउट लिया है उसकी डेट होगी तो वह डेट भरे और कितने पृष्ठ के 1 से 10 तक है। जैसे दोस्तों मैंने इसमें उदाहरण दिया है 1 से 10 तक आपको मान लो स्क्रूटनी फॉर्म है तो यहाँ पृष्ठ संख्या लिखना है। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ही दोस्तों एक अटेस्टेशन फॉर्म और निकला होगा, उसकी तारीख भी दोस्तों आपने जिस दिन प्रिंट लिया है उसी दिन की आपको यहाँ डेट डालनी है और उसके पेज नंबर जैसे मान लो 11 से 13 तक उसके पेज नंबर है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रपत्र 2, जो अभी पिछला जो प्रपत्र बताया था उसमें शैक्षणिक योग्यता के समस्त दस्तावेज आपको इस प्रपत्र के नीचे लगाने हैं और सबसे ऊपर उसके ऊपर प्रपत्र 2 लगाना है और उसमें जिस दिन आप दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हैं उस दिन की आपको दिनांक डालनी होगी, उसका यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक डालना है। इसके बाद दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र, उसकी जारी दिनांक और उसका पृष्ठ क्रमांक डालना है। इसके बाद दोस्तों SC ST OBC EWS जाति प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर दोस्तों उसका जारी दिनांक और पृष्ठ नंबर डालना है। इसी प्रकार दोस्तों अन्य श्रेणी में जो विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी या विशेष योग्य जन, विकलांग अभ्यर्थी है उनको अपना यह प्रमाण पत्र लगाना है, उसकी जारी दिनांक लिखनी है और पेज नंबर लिखने हैं।
इसके बाद दोस्तों नंबर 7 पर आपको लगाना है 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। और उसके दोस्तों जैसे 18 और 19 नंबर पर नीचे आपको पेज पत्र लगाना है। इसके बाद अंतिम शैक्षणिक योग्यता से चरित्र प्रमाण पत्र, तो साथियों आपने जहाँ से अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना है और यहाँ पे उसकी जारी दिनांक और पेज नंबर डाल देने हैं। इसके बाद नमूना हस्ताक्षर का प्रारूप जो इसमें दिया गया था वह डालना है और जिस दिन आपका दस्तावेज सत्यापन हो रहा उसी दिन की दिनांक डालकर आपके पेज नंबर डालने हैं। बाकी दोस्तों आप वचनबद्ध संविधान का शपथ पत्र, दहेज संबंधी, विवाह प्रमाण पत्र, बच्चों संबंधी घोषणा पत्र, सामान्य घोषणा पत्र, यहाँ तक के समस्त दस्तावेज जिस दिन दोस्तों आपके दस्तावेज सत्यापन करवाया जा रहा है उसी दिन की दिनांक डालनी है और यहाँ प्रश्न संख्या डालते जाना है। इसके बाद दोस्तों 16 नंबर, काफी अभ्यर्थी यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं। अयोग्यता परीक्षा का नाम और उत्तीर्ण तिथि। साथियों यहाँ पर आपने प्रोग्रामर भर्ती शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपने ये भर्ती परीक्षा दी है तो उस और कब उत्तीर्ण किया आपने उसके डिटेल लिखना है। जैसे कोई इसने एमसीए किया है और उसकी दिनांक मैंने पास आउट दिनांक 10/7/2022 कर दिया, किसी ने बीटेक किया है तो बीटेक करके उसकी पास आउट दिनांक लिखनी है। यहाँ प्रश्न संख्या की जगह दोस्तों आपको जो प्रपत्र 2 में ये 14 नंबर लिखा है वैसे दोस्तों आपका जो प्रपत्र 2 में जितने आपके प्रश्न संख्या होगी वही नंबर आपको यहाँ डालना होगा। इसके बाद स्वयं का फोटो युक्त पहचान पत्र के आईडी जो भी आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस जो भी लगा रखे हैं उसकी जारी दिनांक और उसका लास्ट में प्रश्न संख्या लिखनी है। यहाँ पर अभ्यर्थियों को हस्ताक्षर करने हैं। तो साथियों इस प्रकार प्रोग्राम भर्ती के अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज इस चेकलिस्ट के अनुसार जमाने हैं। सारी डिटेल दोस्तों मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके संबंध में आपको बारे में कोई भी डाउट हो, प्रश्न हो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा और आपके दस्तावेज सत्यापन में पूरी हेल्प की जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके रखें। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।